Hello everyone, in this video we will going to discuss about the photochemistry. Photochemistry, the definition of photochemistry is that the study of process that occur when a material is absorbed by the radiation. यानी अगर किसी मटेरियल ने किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको अपन फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है, वो आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं इसको अपन दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. एक तो फोटोन प्लस केमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन एब्जॉर्ब हो रही है जब अपन फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन से जो रिएक्शन हो रही है उनको अपन कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो अपन ने यहाँ पे लिख रखा है द रिएक्शन ऑकरिंग ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन. और यूवी विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है वो 200 से 800 नैनोमीटर होती है. फिर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन. डार्क रिएक्शन जो होती है उनको अपन थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं. थर्मल रिएक्शन, अब अपने पास यहाँ पे वर्ड आ गया थर्मल, तो मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. ये रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है. अब अपन यहाँ पे कुछ डिफरेंस स्टडी कर सकते हैं डार्क रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच में. तो डार्क रिएक्शन दे टेक प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी हीट इनके एब्जॉर्प्शन से जो रिएक्शन होती है वो डार्क रिएक्शन होती है. दे टेक प्लेस इन द डार्कनेस, जैसे कि नाम दिया हुआ डार्क रिएक्शन, तो ये डार्कनेस में होती है. और ये रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली कॉलिजन की वजह से होती है, यानी इनमें कॉलिजन होगा जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है और ये रिएक्शन हो जाती है. और जब अपन कॉलिजन होता है तो डेल जी जो है वो डिक्रीज़ होता है और रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है. और ये रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है और इसका एग्जांपल जो है वो है अमोनिया का फॉर्मेशन. फिर अपने पास नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि फोटो प्लस केमिकल, यानी ये रिएक्शन वो होती हैं जब अगर कोई सब्सटेंस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट का होना ज़रूरी होता है. एनर्जी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया. डेल जी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डेल जी इंक्रीज़ होता है. तो ये प्रोसेस जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. इसका एग्जाम्पल है कि जब HBr पे H2 इंसिडेंट करते हैं तो वो H2 और Br2 के अंदर टूट जाती है. और फिर जब अपन ने प्रोसेस डिस्कस कर ली तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. तो इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई होती है. बेसिकली जो कंसेप्ट यहाँ पे लगता है वो ये लगता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस पे H लाइट जो है, H फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई तो वो अपने तीन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. एक तो होता है कि कुछ अमाउंट उसका एब्जॉर्ब कर लिया सब्सटेंस ने, कुछ अमाउंट उसका सब्सटेंस ने रिफ्लेक्ट कर दिया, या फिर कुछ अमाउंट सब्सटेंस ने ट्रांसमिट कर दिया. तो ये बेसिकली तीन फॉर्म होती है जब लाइट किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंस होती है. फिर अपने पास यहाँ पे दो लॉ आते हैं, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ. तो लैम्बर्ट लॉ पहले अपन स्टडी करते हैं. तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू मीडियम द डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मीडियम. यानी अगर अपन ने किसी भी सब्सटेंस पे लाइट डाली है, ठीक है, कोई भी बीम ऑफ लाइट उस सब्सटेंस पे डाली है तो वो सब्सटेंस से पास आउट हो रही है, तो जो फिर फाइनल उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज जो होता है वो जो थिकनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जिस सब्सटेंस की जो थिकनेस होती है उतना ही उसमें डिक्रीमेंट होता है. तो dx जो होता है वो यहाँ पे डिस्टेंस होता है, I0 जो होता है वो यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी होती है लाइट की. फिर ये इसका यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं कि जैसे अपन ने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे k कोफिशिएंट आया, और फिर उसका अपन ने इंटीग्रेशन किया, फाइनली उसको लॉग की फॉर्म में लाया. तो फाइनली अपने पास जो आंसर आता है वो ये आता है कि log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू kx. और यहाँ पे जो k होता है उसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 2.303, ये k की वैल्यू होती है. और अपने पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो लोग I0 अपॉन IT को अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन और IT अपॉन I0 को अपन कहते हैं ट्रांसमिटेंस. फिर अपने पास आता है बियर्स लॉ. तो बियर्स लॉ ये कहता है कि जब अपन किसी सब्सटेंस पे अपन ने इंटेंसिटी डाली है तो उसकी डिक्रीज इन द इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम के. लैम्बर्ट लॉ में क्या करता था, वो थिकनेस ऑफ मीडियम के, और जबकि ये यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है. बाकी सारे डेरिवेशन जो होता है वो इसका सेम होता है. तो फाइनली ए एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और यही इसका डेरिवेशन हो गया k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c. यहाँ पे x जो है वो थिकनेस थी और यहाँ पे c जो है ये कंसंट्रेशन है. तो ये दोनों लॉ अपन ने स्टडी कर लिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री.